गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो, मैं डेली यही बोलता हूँ, नहीं बोर हो गए होंगे आप लोग, नहीं? चलो कोई नहीं, ठीक है, करते हैं क्लास स्टार्ट, है ना। एक चोर, हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस में हमारा लास्ट टाइप बचा है टाइप 6। टाइप 6 है चोर सिपाही वाला सवाल, चेसिंग वाला सवाल, है ना। तो देखिए, एक चोर दोपहर 2:30 एक कार को चुराता है एवं 60 किलोमीटर, देखो क्या है कहानी। हाँ, एक चोर दोपहर 2:30 कार को चुराता है एवं उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है ना। एक चोर दोपहर 2:30 कार को चुराता है एवं उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है, ठीक है ना। 2:30 कार को चुराया और 60 की चाल से चलाकर भागा। मान लो बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल, है ना। चोर भी दिखना चाहिए, सब दिखना चाहिए ना। 2:30 चुराई उसने और भागा। पुलिस उसी स्थल से जहां से वो चोरी हुई दोपहर 3 बजे से उसका पीछा करना चालू करती है ना। ये दूसरी कहानी, ठीक है, पुलिस की कहानी ये, ठीक है। पुलिस उसी स्थल से जहां से चोरी थी, मान लो यहां पे चोरी हुई है ना। कितनी बजे चोरी करी थी चोर ने? 2:30 ठीक है। 2:30 चोरी करके वो किस स्पीड से भाग रहा था? 60 की स्पीड से, ठीक है। 60 की स्पीड से भाग रहा है। कितनी बजे पुलिस ने स्टार्ट किया चेस करना? 3 बजे। 3 बजे पुलिस ने चेस करना स्टार्ट किया। आई क्या बात समझ में क्लियर? 3 बजे, है ना। तो जब पुलिस ने चोर को चेस करना स्टार्ट किया तब कितने बज रहे थे? 3। तो मैं बात करूंगा 3 बजे की। 3 बजे की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो सोचो 3 बजे कैसा दिखेगा सिनारियो। तो मान लो ये चोरी का स्थल है, चोर ने 2:30 चोरी करी। चोर 60 की चाल से भाग रहा है। भागते भागते कितने बज गए? 3, और चोर पहुंच गया यहां पे। अच्छा, चोर आधे घंटे भागा क्या? किस चाल से भागा? 60 की चाल से आधे घंटे भागा कि नहीं भागा? अब आप ही बताओ, 60 की चाल से आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बताओ मेरे को। 2:30 भागा था, 3 बजे, जब जैसे हम सब पुलिस है, जब हम 3 बजे चेस करना चालू करेंगे तो हमें पता होना चाहिए चोर का है, उधर ही तो भागेंगे। कितनी दूरी पे है चोर पता होना चाहिए ना 3 बजे हमें, तभी तो हिसाब किताब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मान लो अभी 3 बज गए और आप और मैं सब सिपाही है, हम पुलिस हैं, ठीक है। चलो, चोर 2:30 से भागना चालू किया है और भागते भागते उसको 3, मतलब आधे घंटे भागा कि नहीं भागा। अब हम अपना मैथ्स लगाएंगे कि चोर की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटा 60 जाता है वो, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर आगे है कि नहीं है। तो हम पुलिस जब पीछा करना चालू करेंगे चोर का, तब चोर हमसे कितना किलोमीटर आगे? 30 किलोमीटर आगे। तो ये रहा चोर और ये यहाँ से पुलिस, और एग्जैक्ट घड़ी में टाइम बज रहा है 3 बजे का। ये सिनेरियो रहेगा, हम सिपाही यहाँ से और ये चोर यहाँ से। चोर यहाँ से किस चाल से? 60, और हम सिपाही यहाँ से किस चाल से? 75। 30 किलोमीटर आगे चोर हमसे। कितने बज रहे घड़ी में? अभी 3 बज रहे हैं। क्लियर? 3 बजे का ये सिनारियो है, सिपाही से चोर 30 किलोमीटर आगे। अब 3 बजे जैसे ही पिक्चर स्टार्ट होगा, जैसे ही मैं टाइम, घड़ी को मैंने पॉज कर दिया, ऐसा मान लो 3 बजे रोक दिया मैंने घड़ी को। अब जैसे ही घड़ी को ऑन, मतलब एक वीडियो है जिसको मैंने रोक दिया 3 बजे, जैसे ही ऑन करूंगा ये 60 की चाल, चोर इधर भागता हुआ नजर आएगा और सिपाही इसके पीछे भागता हुआ नजर आएगा। क्लियर? चलो, तो पुलिस उसी स्थल से जहां से वो चोरी हुई दोपहर 3 बजे से उसका 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पीछा करती है। ठीक है, ठीक है। पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? कितने बजे पकड़ेगी? 5 PM में को रटा हुआ इसका आंसर, देखो बताता हूं, है ना, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगी? तो समय निकालना है, दूरी बटा 4। तो एक चीज समझो, दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 75। समान दिशा में चाल माइनस होगी, सीखा है ना आपने, 75 माइनस 60, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, और डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर। क्लियर? किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, तो 2 घंटे आएगा कि आंसर? देखो 15 दूनी, बताता हूँ ये रिलेशन कैसे लिखा मैंने। आंसर कितना आएगा? 2 घंटे। 2 घंटे मतलब 3 बजे चालू होती है पिक्चर और 2 घंटे में खत्म, तो 3 में 2 जोड़ लो, कितने बजे पिक्चर खत्म हो जाएगी? 5 बजे। आया क्या समझ में? क्लियर? मतलब 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। सुनो मेरी बात, होगा क्या, ध्यान देना, ठीक है।
अब ध्यान देना, मैं इमेजिन करवाता हूं आप लोगों को, है ना, ठीक है, इमेजिन करवाता हूं, ठीक है। अच्छा, दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अपन सिपाही, 3 बज रहे हैं, घड़ी में 3, देखो मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको। 3 बज रहे हैं और सामने चोर है ना, 3 बजे का समय हो रहा है और सामने क्या है हमारे? चोर, 30 किलोमीटर आगे। अब हम सिपाही की नज़र कहाँ है कि फटाफट स्पीड से गाड़ी भगाकर ये 30 किलोमीटर का फासला खत्म कर दें। वैसे हमारा तो पर्पस है कि हम चोर को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? हमें चोर को पकड़ना है, ये हमारा पर्पस है, क्लियर। लेकिन चोर को पकड़ने से पहले हमें फासला 30 किलोमीटर खत्म करना पड़ेगा। तो अब मेरी नज़र ऐसे गणित टीचर एज अ सिपाही कहाँ है? 30 किलोमीटर का फासला फटाफट काट दे। तो 30 किलोमीटर का फासला काटने के लिए, 30 किलोमीटर का फासला काटने के लिए किस स्पीड से गाड़ी चला रहा है सिपाही? 75। 30 किलोमीटर का फासला, ये 30 किलोमीटर का फासला काटने के लिए सिपाही किस स्पीड से गाड़ी चला रहा है? 75 की चाल से गाड़ी चला रहा है। समझ आ रही बात? लेकिन 75 में से हर घंटे 75 में से 60 चोर खाता जा रहा है क्या उसी दिशा में जाके? मैं तो चाह रहा हूं कि 30 किलोमीटर ना 75 की चाल से खत्म कर दूं, लेकिन मेरे प्रति घंटा 75 में से प्रति घंटा 60 काटता जा रहा है क्या है चोर उसी दिशा में जाके? प्रति घंटा मैं चाह रहा हूं कि 30 किलोमीटर 75 की चाल से खत्म कर दूं। मैं चाह रहा हूं कि 30 किलोमीटर 75 की चाल से खत्म कर दूं, लेकिन सिपाही, सॉरी चोर, चोर प्रति घंटा 60 किलोमीटर काम मेरा काट रहा है कि नहीं काट रहा है? मैं प्रति घंटा 75 काम करना चाहता हूं, लेकिन प्रति घंटा 60 मेरा चोर काट रहा है। तो ये जो 30 किलोमीटर है, हम दोनों के बीच जो फासला है, चोर और सिपाही के पास जो फासला है 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर किस चाल से कटेगा, किस चाल से उड़ेगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या? क्योंकि 1 घंटे में मैं 75 की चाल से काटना चाहता हूं, लेकिन 75 में से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चोर मेरा काम बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है? तो 75 में से 60 वो मेरा प्रति घंटा काटता जा रहा है, काटता जा रहा है चाकू से। तो किस नेट चाल से मैं 30 किलोमीटर को खत्म कर रहा हूं? 15 की चाल से। तो मैं सिपाही चोर के पास किस चाल से पहुंच रहा हूं? 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चोर के रिस्पेक्ट में मेरी सिपाही की चाल कितनी बची? वैसे मेरी सिपाही की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, मेरी सिपाही की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन चोर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि चोर भी प्रति घंटा 60 जा रहा है, तो 75 में से 60 मेरा चोर ले जा रहा है आगे बढ़ बढ़ के। तो मैं चोर के पास किस चाल से पहुंच पा रहा हूं? प्रति घंटा 15 की चाल से। 30 किलोमीटर कटेगा कि नहीं कटेगा? आ गया होगा यार समझ में। मतलब मैं इतना समझा रहा हूँ कि प्रति घंटा 75 की चाल से मैं 30 किलोमीटर खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें से प्रति घंटा 60 किलोमीटर चोर आगे बढ़ बढ़ के मेरा नुकसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 75 माइनस 60 कितना बचा? 15। तो 15 की चाल से मैं चोर के पास जाने में कामयाब हो रहा हूँ, यानी कि वो 30 किलोमीटर का फासला किस चाल से कटेगा? 15 की चाल से। तो 30 किलोमीटर का फासला, या फिर समान दिशा में चाल माइनस करते, 30 किलोमीटर फासला है, 15 की चाल से कटेगा कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो 2 घंटे में चोर पकड़ा जाएगा, नहीं कि 3 बजे में 2 घंटा जोड़ो, कितनी बजे चोर पकड़ा जाएगा? 5 बजे। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? तो चोर पकड़ा जाएगा 5 बजे, यानी कि 5 PM। बोलो आया क्या समझ में सभी को? ये है ना? कितनी बजे पकड़ा जाएगा चोर? 5 बजे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, देखिए इसमें ना डिस्टेंस भी निकालने को आ सकता है कि कितनी दूरी पर चोर पकड़ाया, है ना, कितनी दूरी पर चोर पकड़ाया, डिस्टेंस भी निकालने को आ सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो सुनो, मान लो चोर यहां पकड़ाया है ना, ठीक है, यहां पकड़ाया चोर, कितने बजे पकड़ाया? 5 बजे। क्लियर? ठीक है। तो अब देखो 3 बजे से पिक्चर चालू हुई थी, सिपाही से पूछो कितनी दूरी पर पकड़ा है। सिपाही ने गाड़ी दौड़ाई है तो उसको तो पता होगा ना कितनी दूरी तय करके उसने पकड़ा, ठीक है। तो 5 बजे चोर पकड़ाया, तो चोर यहां से यहां तक भागा, उतने में सिपाही यहां से यहां तक भागा। तो 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे गाड़ी चलाई सिपाही ने, किस चाल से? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताइए 150 किलोमीटर दूरी पर चोर को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? अरे 75 की चाल से यार, 3 बजे चालू करा था पुलिस वालों ने और 5 बजे पकड़ा, 2 घंटे में पकड़ा। तो 2 घंटे में 75 की चाल से 150 किलोमीटर दूरी पे चोर पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? सिपाही के, सॉरी चोर के हिसाब से चाल कितनी हो गई? 60 × 2 120 किलोमीटर। यहाँ से दूरी 120 है, 120 + 30 हो गया ना 150। चोर के हिसाब से 60 की चाल से 2 घंटा, सिपाही के हिसाब से तो 150 और 60 गया, 150 में से गया तो 30 किलोमीटर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूरी पर चोर पकड़ाया, 150 किलोमीटर की दूरी पर चोर पकड़ाया।
आती है क्या बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? अब इसमें एक और तरीका क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है। डिस्टेंस यदि निकालना हो, यदि समय निकालना हो तो ये तरीका सीधे। डिस्टेंस यदि इसमें निकालना हो कितनी दूरी पर चोर पकड़ा, उसके लिए शॉर्ट तरीका है। जैसे इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 75 से 60, यानी कि बताइए स्पीड का रेशियो इनका 5 से 4 है क्या? क्लियर। यदि स्पीड का रेशियो 5 से 4 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 5 से 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, 3 से 5 जब समय समान होता है तो जैसी चाल वैसी दूरी, बताया था मैंने बीच में आपको, ठीक है। तो सिपाही, ये सिपाही है और ये चोर है। तो सिपाही ने 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, चोर ने 4 यूनिट, और इनका डिस्टेंस का अंतर 1 यूनिट है, और 1 यूनिट 30 किलोमीटर दिया है क्या? तो 5 बराबर 5 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 150 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 150। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, रेशियो से भी कर सकते हो। चाल का रेशियो 5 से 4 है तो डिस्टेंस का रेशियो 5, 1 बराबर 30, तो 5 इंटू कितना आएगा? 150। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, ठीक है। एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा देखा जाता है। सिपाही ने चोर को 200 मीटर दूरी पर देखा। ये देखो, ये रहा सिपाही और ये रहा चोर। सिपाही ने चोर को कितनी दूरी पर देखा? 200 मीटर की दूरी पर देखा, ठीक है। चोर दौड़ना आरंभ करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर यहां से दौड़ना आरंभ करता है और पुलिसकर्मी यहां से उसका पीछा करता है। आई क्या बात समझ में? क्लियर, ठीक है ना। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 और 11 की चाल से चलते हैं। कितनी दूरी पर पकड़ेगा? इनकी चाल 11 और 10 है। सिपाही की चाल 11 है और चोर की चाल कितनी है? 10। कितनी दूरी पर पकड़ेगा? ठीक है, तब सुनिए मेरी बात। कहानी क्या है? जो स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस, इनकी स्पीड का रेशियो 11 से 10 है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा? 11 से 10। अब ये जो 1 यूनिट है किसके बराबर दिया है? 200। 1 यूनिट 200, तो 11 यूनिट 11 इंटू 200, तो बताओ 2200 मीटर पे पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? 2200 मीटर को क्या लिखेंगे? 2.2 किलोमीटर लिखेंगे क्या? स्पीड का रेशियो 11 से 10 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 11 से 10, तो 11 यूनिट भागा, ये 10 यूनिट भागा। एक्चुअली ये 11 यूनिट भागा पकड़ने के लिए, ये 10 यूनिट भागा, तो 11 और 10 का अंतर 1 यूनिट है कि नहीं? अब 1 यूनिट बराबर 200, तो 11 यूनिट बराबर 11 इंटू 200, तो 2200 मीटर यानी कि 2.2 किलोमीटर। आया समझ में? ऐसे। या फिर कैसे कर सकते हो? पिछला वाला तरीका, उसमें पहले टाइम निकालो फिर डिस्टेंस निकालो। ये देखो 200 मीटर दूर है ये सिपाही, ये 10 की चाल से चोर और सिपाही, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 200 है और चाल 11 माइनस 10 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो ये 200 मीटर, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदले? 1 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर कैंसिल, 5 से 240 बार, 40 इंटू 18 720 सेकंड आएगा। 720 सेकंड है ना, ठीक है। तो 720 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। 720 सेकंड। अब 720 सेकंड में सिपाही ने कितनी दूरी तय की? तो सिपाही की चाल क्या थी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा से 720 सेकंड। क्लियर। तो सेकंड को घंटे में कैसे बदले? बटा 3600 कर ले। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 720 सेकंड प्रति घंटा, सेकंड को घंटे में कैसे बदले? बटा 3600 कर ले, तो 1 घंटे में आ गया है ना। अब घंटे से घंटे कैंसिल, 720 0 0 कैंसिल, 72 से 5 बार जाएगा ये, 11/5 कर लो, 2.2 किलोमीटर आ जाएगा ना। ये आंसर 2.2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक चोर सुबह 10 बजे कार को चुराकर उसे 60 की गति से चलाता है। चोरी के बारे में सुबह 11 बजे पता चलता है और कार का मालिक 75 की गति से एक दूसरी कार से चोर को पकड़ने निकलता। कार का मालिक कार को कितनी गति से चलाए ताकि वह दोपहर 12:30 बजे चोर को पकड़ ले? चलो, तो सुबह 10 बजे एक कार को चुराकर उसे 60 की चाल से भागा। चोरी के बारे में 11 बजे पता चला। मालिक को कितने बजे पता चला? 11 बजे, ठीक है ना। और मालिक ने क्या किया? मालिक ने पीछा किया किस चाल से? 75 की चाल से 11 बजे, है ना, ठीक है। 10 बजे कार चुराई उसने, तो 11 बजे जब पीछा करना चालू किया तब का स्टेटस देखो। जब 10 बजे चोरी करी थी उसने, 10 बजे चोरी करी और 60 की चाल से भागा, तो 10 से 11 में 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे है क्या चोर? बताइए। 11 बजे है ना, कितना आगे है चोर? 60 किलोमीटर। क्लियर है क्या इतनी बात? है ना, ठीक है। 10 बजे कार को चुराकर उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ले जाता है, ठीक है ना। 10 बजे चुराई और 60 की चाल से भागा, 10 से 11 में 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे गया क्या वो? क्लियर। अब 11 बजे कितनी बजे
मालिक पीछा कर रहा है 11 बजे और 12:30 बजे चोर को पकड़ना है। कितने बजे पकड़ना है? 12:30 बजे। आई बात समझ में? ठीक है ना। मतलब 11 बजे सिपाही को चालू करना है और 12:30 बजे टारगेट, सिपाही ने नहीं मालिक ने, और 12:30 बजे चोर को पकड़ना है। कार का मालिक कार को कितनी गति से चलाए ताकि 12:30 बजे चोर को पकड़ ले। ठीक है, 12:30 बजे चोर को पकड़ना है। अब देखो यहाँ बज रहे हैं 11। अब आप सोचो 11 से 12:30 में चोर 90 किलोमीटर भागेगा क्या? यहाँ से 12:30 बजे चोर को पकड़ना है, यानी कि 12:30 बजे जहां चोर है वहां पे सिपाही को पहुंचना पड़ेगा 12:30 बजे। आया समझ में? तो 12:30 बजे चोर कितनी दूरी पर होगा पता करो। यदि मेरे को देखना है कि यार 12:30 बजे कुछ भी करके चोर को पकड़ना है तो पहले से हिसाब लगाना पड़ेगा कि 12:30 बजे चोर होगा कहाँ। वहां पे मैं 12:30 बजे पहुंचूंगा तभी तो पकड़ूंगा कि नहीं पकड़ूंगा। यदि मैं 11 बजे चालू कर रहा हूँ चोर को पकड़ना और मेरा टारगेट है कि 1.5 घंटे में, यानी कि 12:30 बजे चोर पकड़ा जाना चाहिए, तो मैं पहले से पता करूँ, हिसाब लगाऊं कि 12:30 बजे चोर मिलेगा कहाँ पे, किस शहर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा। देखो 12:30 बजे चोर कहाँ मिलेगा? 11 12:30, 1.5 घंटे में 60 की चाल है ना उसकी, तो 60 की चाल से 1.5 घंटे में बताइए 90 किलोमीटर चला जाएगा। तो ओवरऑल मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, मैं मालिक 1.5 घंटे में पकड़ना है। बताइए 12:30 बजे चोर कहाँ मिलेगा? 60 और 90, 150 किलोमीटर आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 150 किलोमीटर आगे मिलेगा। तो मेरी चाल क्या होनी चाहिए? मतलब इस 1.5 घंटे में मेरे को 150 किलोमीटर जाना है, तो मेरी चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए क्या? 150 किलोमीटर मेरे को 11 12:30 का टाइम है, 1.5 घंटे में मैंने पता कर लिया कि भैया चोर कहाँ मिलेगा। अरे यहाँ से 150 किलोमीटर आगे उज्जैन में मिलेगा, मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर उज्जैन में मिलेगा 12:30 बजे। तो कुछ भी करके 12:30 बजे उज्जैन पहुँचने की कोशिश करेंगे क्या हम। और अभी बज रहे हैं 11, मतलब 1.5 घंटे में 150 किलोमीटर तय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 1.5 घंटे में 150 करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रखनी पड़ेगी क्या? क्लियर? चलो आगे चलते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। सवाल नंबर 4, वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाते हैं ना। चलो सवाल नंबर 4 पर आता हूँ। ए और बी एक वृत्ताकार मैदान के चक्कर लगाते हुए सुबह 7 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ए और बी क्रमशः 4 चक्कर प्रति घंटे और 6 चक्कर गति से चलता है। सुबह 8 बजे कितनी बार वे एक दूसरे को पार कर, अब मेरी बात ध्यान से, ठीक है। 7 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में, वृत्ताकार ए और बी, ये देखो वृत्त है, ये देखो ये ए इधर भागेगा और बी इधर भागेगा, है ना, ऐसा विपरीत दिशा में, ठीक है। किस चाल से भागेंगे ये? 4 चक्कर प्रति घंटे और 6 चक्कर प्रति घंटे, है ना। तो ए की चाल है 4 चक्कर प्रति घंटे और बी की चाल है 6 चक्कर प्रति घंटे। क्लियर? ठीक है। तो अब क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यदि हम यहां से देखें तो कितनी देर में ये दोनों मिलेंगे, तो यहां पे मिलेंगे क्या? देखो ये इधर आ जाएगा, इतने में ये इधर आ जाएगा, यहां पे मिलेंगे क्या ऐसे करके? तो कितनी देर में मिलेंगे? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। इन दोनों को मिलने के लिए, इन दोनों को मिलने के लिए दोनों को मिला के टोटल 1 चक्कर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा क्या? समय बराबर कितने समय में मिलेंगे? तो भैया मिलने के लिए इनको 1 चक्कर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा दोनों को मिला के। ये देखो मिलने के लिए थोड़ा ये दोनों मिलके 1 चक्कर टोटल डिस्टेंस। और स्पीड क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत जा रहे तो स्पीड जुड़ेगी, 6 + 4, तो 1 चक्कर अपॉन स्पीड है 10 चक्कर प्रति घंटे। तो चक्कर चक्कर कैंसल, 1/10 घंटे आएगा। और 1/10 घंटे को मिनट में क्या लिख सकते हैं? हर 6 मिनट में एक बार मिल रहे हैं क्या ये? हर 6 मिनट में एक बार मिलेंगे। यदि 6 मिनट में एक बार मिलेंगे तो भैया 7 बजे शुरू करके 8 बजे तक कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगे? मतलब 6 मिनट में एक बार पार करते हैं तो 1 घंटे में 10 बार पार करेंगे क्या? 7 बजे से 8 बजे, यानी कि 6 मिनट में एक बार पार करते हैं। 6 मिनट में एक बार, तो 1 घंटे में 60 मिनट में कितनी बार? 10 बार पार करेंगे कि नहीं करेंगे? सो इट विल बिकम 10 टाइम्स। एक बार पार करने में कितना समय लगता है? दूरी बटा चाल, 6 मिनट, तो 10 बार पार करेंगे 1 घंटे में, है ना। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अगला सवाल है ना ये वाला। एक वृत्ताकार मैदान जिसके साथ 2 व्यक्ति एक ही बिंदु से शुरू करके हुए विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे पहली बार कितने समय में मिलेंगे? तो वही यार सेम सवाल है ना। देखो ये इधर है ना, ठीक है। 4.5 और 5 की चाल है इनकी, एक की चाल 4.5, एक की चाल 5 है, ठीक है। और 722 मीटर का ये चक्कर है।
तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोनों को मिलने के लिए कितनी दूरी तय करनी है, 722 मीटर। क्लियर। और चाल की यदि हम बात करें तो चाल कितनी होनी चाहिए, 4.5 + 5, 4.5 + 5 यानी कि 9.5, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल ले, 9.5 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, इतनी बात है ना। ये मीटर मीटर कैंसिल, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, है ना, करते इसको सॉल्व। 722 अपॉन में 9.5 × 5 और 18 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, है ना, ठीक है, और आएगा सेकंड। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, है ना, कर लेते हैं सॉल्व इसको। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 लगेगा, है ना। किससे जा रहा है अभी ये, 4.5 और 5 9.5 ना, ठीक है। 19 से जाएगा, 19 × 5 = 95 और 19 × 3 = 57, 19 × 4 = 76, 57, 57 गए तो 152, 8 38, है ना। फिर 5 दूनी 10, ठीक है। तो 38 × 2 × 18/5 सेकंड, सेकंड में आ रहा है, मिनट में निकालना ना आंसर। यदि मिनट में निकालना है तो अपॉन में 60 कर लें क्या, तो अपॉन में 60 कर लेते हैं, तो ये सेकंड से किस में बदल जाएगा, मिनट में। चलो सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको, है ना। तो 6 × 3 = 18, 6 धाम 60। क्लियर। और कुछ कट रहा है क्या, 2 से जा रहा है ना, 2 से 19, 2 से 5, तो 38 38 3 ज़ा 120, 114/25 आएगा ये। तो इसको सॉल्व करें तो 25 × 4 = 100, फिर 140, तो 25 × 5 = 125, 150, 4.56 मिनट्स आएगा, ये आंसर आएगा, ये वाला, ए वाला। आया क्या समझ में सभी को? सो आंसर विल बी 4.56 मिनट्स। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को बताइए, आया समझ में? तो ये था हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, जो टॉपिक खत्म हुआ। डन, थैंक यू, थैंक यू। इनको रिपीट करके देखना, इन 5 सवालों के ना, थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। क्लियर। सो चलिए, ओके, डन। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक को आपको रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन देखना है, टाइम एंड डिस्टेंस को। क्लियर। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने किए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है। कम से कम नई नई करते करते हमने 150 से 200 सवाल किए इस टॉपिक में, ठीक है ना। सो चलिए, ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम, उसी जुनून, उसी एनर्जी के साथ, उसी मोटिवेशन के साथ। चलो, सो ओके, टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।